देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव में आते ही हम लोग अपना काम शुरू कर दे। हमारे तो माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के, या भजन लाल भाई साहब है, और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है, माननीय विधायक है, सांसदगण है, सभी लोग निरंतर जनता में रहते हैं। हाँ, ये है लोकतंत्र के पर्व को थोड़ा हम लोग और अच्छे से मनाते हैं। उसी के मद्देनज़र मेरा भी दिल्ली से यहाँ आना हुआ है। और देखिए, काम तो यहाँ की पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं। बस हम लोग तो इसलिए आते हैं, आने से थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। और मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाती है, उसी उत्सव में मैं भी आई हुई हूँ। क्या रखा फिर आज मीटिंग ली आपने? देखिए, कार्यकर्ताओं के बैठक थी हमारी और हम लोगों ने यही बोला कि भाई अगर कहीं कोई समस्या है, 2.5 साल की सरकार हो चुकी है, सब काम देखिए 2.5 साल में होता भी नहीं है, चाहे कोई सरकार हो। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, ये सबकी सूची मांगी गई और ये कोशिश करेंगे कि 2.5 साल में उन कामों को भी हम पूरा कर सकें। ये सब बातें हुई, चुनाव जीतने के बारे में बात हुई, कुछ कमियाँ हुई, उसको पूछा गया, यही हुआ। क्या कमियाँ लगी आपको? देखिए, यहाँ 2 मुद्दों में मेरी बात हुई। उन्होंने बोला एक तो थोड़ा पानी का संकट है और कुछ कच्ची बस्तियों के बारे में बात हुई है। तो मैं अभी, हमारी भी मीटिंग जयपुर होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मदन राठौर भाई साहब को और हमारे संगठन मंत्री सबको मैं इसलिए मैं डायरी में लिख के भी जा रही हूँ, कहाँ क्या समस्या है उसको इंगित कराया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इन 2.5 सालों में उन समस्याओं को दोबारा न शुरू होने दें। पिछली बार का बड़ा कड़वा अनुभव रहा है बीजेपी का। किस बारे में? नगर निगम चुनाव में। देखिए, चुनाव में जनता पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इलेक्शन और सिलेक्शन का यही तो अंतर है। जो एग्ज़ाम होता है वो इलेक्शन हम लोग खुद पास करते हैं और सिलेक्शन होता है, और इलेक्शन होता है दूसरे के मत पे जीतना होता है। अगर पब्लिक का मन नहीं था तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस बार आपको बहुमत दिया, लेकिन आपके पार्षद ही आपके सभापति को नहीं जीता पाए। 45 में से सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी, बावजूद उसके केवल 13 वोट। देखिए, जब कोई मान लीजिए कोई भी चुनाव जीत जाता है, मैंने कहा ना, पार्षद भी एक हमारा उस समय मतदाता हो गया, उसका नहीं मन किया तो हम उसको फोर्स थोड़ी ना करते। ये तो आप सोचिए कितनी खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की रही कि हमने उनको फोर्स नहीं किया। आप ये देखिए ना, हमने उनको पूरा फ्रीडम दिया। इस बार बहुत ट्रेडिंग हुई थी। देखिए, वो तो आप मान लीजिए कोई सीट नहीं निकालती है तो वो कहते हैं ना, एग्जाम में पास हो जाओ तो अलग बात है, फेल हो जाओ तो 100 बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं। आपने क्या स्ट्रेटेजी बताई इस बार क्या आपने? देखिए, स्ट्रेटेजी ये होती है, हर आदमी गलती से अपने कुछ न कुछ सीखता है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया और करेंगे। इस बार टिकटों को लेकर क्या तैयारी की है? क्या पैरामीटर तय किए? देखिए, टिकट पहले टिकाऊ देखेंगे या बिकाऊ देखेंगे या टिकाऊ देखेंगे? किस तरह का उम्मीदवार मैदान में लाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जब हम चुनाव लड़ते जीतते, मैं तो सांसद बनने के पहले विधायक भी रही हूँ, जब हम चुनाव जीत लेते हैं या जीतते हैं तो ये टिकाऊ बिकाऊ ये बाद में अब किसी के मन में क्या चल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा। हम तो अपने जान अच्छे लोगों को टिकट देते हैं, मान लीजिए मुझे ही दिया और आपको ही दिया, अभी मैं पार्टी के साथ हूँ, अब कल को नहीं कोई रहना चाहेगा तो हम ज़बरदस्ती, ये भी मैं कहूँगी कि ये हमारी पार्टी की ये भी खूबसूरती है भाई, हम दबाव नहीं बना रहे हैं। तब किसके मन में क्या चल रहा है, हम तो अपने कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता शुरू से लगे रहेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। और हमने देखिए, टिकट हम कभी भी ऊपर से नहीं हम तय कर रहे हैं, हमने सर्वे टीम नीचे लगा रखी है। जो भी हमारा कार्यकर्ता पहले पुरानी पार्टी हमारी विचारधारा का होगा, हम टिकट उससे देंगे। हाँ, एक प्राथमिकता ये जरूर रहेगी कि उस कार्यकर्ता का कोई जनाधार हो। टिकट को लेकर कितनी जो है वो उत्साह कितना है, कितने जो है आवेदन भी जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता का रुझान जो है वो? देखिए, जहाँ आवेदन नहीं आता वहाँ चिंता का विषय होता है क्या है कि अगर आवेदन नहीं आते इसका मतलब वहाँ हम जागरूक नहीं हैं। तो ये तो और टिकट मांगना तो सबका अधिकार है, तो वो अधिकार का प्रयोग लोग कर रहे हैं और बाकी पार्टी ऊपर से ये जो भी सर्वे में नाम यहाँ जाएगा वो तय करेगी। जिस तरह से कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे सर्वे भी करवाया गया है और हर बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 80% तक वोट जो है उन वार्ड से बीजेपी अपने पक्ष में ले लेती है, लेकिन पार्षद चुनाव 20-20 साल से कभी बीजेपी नहीं निकल पाती। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की पहले जो ना देखी हुई है उसे अब स्वीकार करते हुए तरीके से काम होगा। देखिए, क्या हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव और जो विधानसभा का चुनाव होता है बहुत कुछ पार्टी स्तर पर होता है, लेकिन ये पार्षद का चुनाव हुआ है ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति स्तर पर हो जाता है। छोटे चुनाव होते हैं, टफ चुनाव होते हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे भी होते हैं और बहुत कम वोट का जीत हार का भी अंतर आप लोगों ने देखा होगा। 150 कहेंगे तो 4, 5, 10 का भी होता है। तो इसको अनुभव से सीख रहे हैं हम लोग भी, अगर कोई गलती है वो सुधारेंगे इसको। सबसे बड़ी समस्या है टिकट के बाद कई बागी मैदान में होते हैं, उनको किस तरह? देखिए, अभी मैं भी ऊपर यही बोल के आ रही हूँ और हर मंच में बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा ज़्यादातर तो नहीं देखने को मिलता है। जो लोग पहले निराश रहते भी हैं, 2-4 दिन बाद आपने देखा होगा मन से आ भी जाते। मैं खुद उसकी एक उदाहरण है, मैं जिस सीट से मैं भाजपा की विधायक बनी तो वो पार्टी कभी सीट जीती नहीं थी और मेरा ही टिकट बाद में पार्टी ने लिया, लेकिन 4 दिन बाद मैं मन से लगी
और तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए, मैंने कहा ना, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। एक अनार 100 बीमार वाली कंडीशन हर जगह होती है, हर पार्टी में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ जाते हैं 2-4 दिन बाद, ये अनुभव है। पूर्व के जो पार्षद है वो जीतने के बाद वार्डों में नहीं गए, क्या उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या कुछ नया चेहरा देखें? देखिए, सर्वे में नाम नहीं आएगा तो चाहे कितनी बार भी जीते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं देंगे। ठीक है। पहले भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। और टिकटों में देखिए, हम कोशिश ये करेंगे, अगर सर्वे में हमारे युवा वर्ग का नाम आ रहा है तो खाली हम इस आधार पर नहीं खारिज कर देंगे कि पार्टी में नया है। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहें। इस बार गंजी का जो मुद्दा है, क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा? मैंने तो अभी उसी बात का जवाब दिया। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों से, सभी मीडिया के बंधु से ये कहूँगी, जब हम लोग छोटे थे तो एक शब्द यूज होता था, टीनेजर। लेकिन क्या टीनेजर हम यूज़ करते थे क्या? हम तब भी युवा ही बोले जाते थे। तो आजकल भी जंजी शब्द तो हमारा है भी नहीं। युवा शब्द यूज कीजिए, हमारे देश का भविष्य है। ऐसा लगता है जैसे कहीं और का नाम हम यूज कर रहे हो, है ना। और सर्वे में नाम रहेगा तो मैंने फिर वही जवाब दिया कि अगर इस आधार पे हम नहीं टिकट उसका खारिज कर देंगे कि उम्र कम है, पार्टी में नया जुड़ा है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, शर्त वही है, कुछ जनाधार होना चाहिए।